मकड़ी, इस नाम को सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद दीवार के किसी कोने में लटका एक जाला या एक छोटा सा जीव जिससे हमें डर लगता है। ज्यादातर लोग इसे एक कीड़ा समझकर झाड़ू से साफ कर देते हैं। लेकिन रुकिए, आज आप जो सुनने वाले हैं उसके बाद आप कभी भी किसी मकड़ी को उस नजर से नहीं देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक मकड़ी को कीड़ा कहना उतना ही गलत है जितना एक इंसान को मछली कहना? विज्ञान की दुनिया में ये कीड़े नहीं, अरेक्निड्स हैं। इनका इतिहास, इनकी बनावट और इनके जीने का तरीका इतना एडवांस है कि आधुनिक इंजीनियरिंग भी इनके सामने घुटने टेक दे। ये कुदरत की वो परफेक्ट मशीन है जिन्हें 40 करोड़ सालों की मेहनत से तराशा गया है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां न इंसान थे, न जानवर, यहां तक कि न पेड़ थे और न ही फूल। उस बंजर धरती पर सबसे पहले कदम रखने वाले शिकारियों में से एक थी मकड़ी। ये डायनासोरों से 20 करोड़ साल पहले इस धरती पर आई। इन्होंने 5 बार महाविनाश देखा है, जब आसमान से आग बरस रही थी और धरती के बड़े बड़े जीव खत्म हो रहे थे। तब भी ये छोटी सी शिकारी जमीन की दरारों में छिपकर खुद को बचा ले गई। इन्होंने पृथ्वी को बनते और बदलते देखा है। ये हम इंसानों से कहीं ज्यादा इस धरती की वारिस हैं। आपको लगता होगा कि मकड़ियां सिर्फ जमीन पर रेंगती हैं, तो आप गलत हैं। मकड़ियों के पास एक ऐसी तकनीक है जिसे वैज्ञानिक बैलूनिंग कहते हैं। ये नन्ही मकड़ियां हवा के रुख को भांपती हैं, अपने पिछले हिस्से से रेशम का एक बारीक धागा निकालती हैं और उसे एक पैराशूट की तरह इस्तेमाल करती हैं। हवा के झोंके इन्हें हजारों फीट ऊपर ले जाते हैं। बिना पंखों के ये नन्हे मुसाफिर हजारों मील का सफर तय करके एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच जाते हैं। कुछ तो समंदर के बीचों बीच जहाजों पर मिली हैं। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? मकड़ी का शरीर कुदरत का सबसे बड़ा अजूबा है। हमारी तरह इनके पास हड्डियों का ढांचा नहीं होता। इनका कंकाल इनके शरीर के बाहर होता है, जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है इनके चलने का तरीका। इनके पैरों में हमारे जैसी मांसपेशियां नहीं होती जो उन्हें फैला सकें। तो फिर ये चलती कैसे हैं? जवाब है हाइड्रोलिक प्रेशर। मकड़ियां अपने शरीर के तरल पदार्थ को तेजी से अपने पैरों में पंप करती हैं, जिससे उनके पैर झटके से खुलते हैं। यह बिल्कुल वैसी ही तकनीक है जैसी आप किसी जेसीबी मशीन या हाइड्रोलिक क्रेन में देखते हैं। जब मकड़ी मर जाती है तो यह प्रेशर खत्म हो जाता है और इसीलिए उसके पैर अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने मकड़ी को पूरी दुनिया में मशहूर किया, उसका रेशम। वैज्ञानिकों का मानना है कि मकड़ी का रेशम दुनिया का सबसे सेंसिबल मटेरियल है। अगर हम मकड़ी के रेशम को एक पेंसिल जितना मोटा बना सकें तो वह उड़ते हुए बोइंग 747 विमान को भी रोक सकता है। यह स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत है और रबर से कई गुना ज्यादा लचीला। और कमाल की बात देखिए, एक मकड़ी जरूरत के हिसाब से 7 अलग अलग तरह के रेशम बना सकती है। एक रेशम जाला बनाने के लिए, दूसरा शिकार को लपेटने के लिए और तीसरा अपने अंडों की सुरक्षा के लिए। डार्विन बाग स्पाइडर का रेशम तो आज तक का खोजा गया सबसे मजबूत जैविक पदार्थ है। वैसे दोस्तों, मकड़ी की ये सुपर पावर्स और इसकी 40 करोड़ साल पुरानी विरासत देखकर क्या आपको नहीं लगता कि कुदरत हमसे कितने गहरे राज छिपाए बैठी है? इन्हीं अनसुने रहस्यों को हम इस चैनल पर हर हफ्ते आपके सामने लाते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और भी गहरी रिसर्च वाली डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए बनाते रहें, तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस छोटी सी कम्युनिटी का हिस्सा बने, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर रिसर्च करने का हौसला देता है। चलिए अब वापस चलते हैं मकड़ी के उस जाले की ओर,
जो सिर्फ एक शिकार का जाल नहीं, बल्कि एक जिंदा कंप्यूटर है। मकड़ी का जाला सिर्फ एक जाल नहीं है, यह उसकी इंद्रियों का विस्तार है। जब मकड़ी जाले के बीच में बैठती है तो वह हर एक धागे से जुड़ी होती है। जाले का हर तार एक सेंसर की तरह काम करता है। जैसे ही कोई मक्खी या मच्छर उसमें फंसता है, जाले में एक खास फ्रीक्वेंसी की थरथराहट होती है। मकड़ी उस कंपन से यह बता सकती है कि शिकार कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है और वह जाले के किस कोने में है। यहां तक कि वह जाले की मरम्मत भी इसी कंपन के आधार पर करती है। अंधेरी रात में जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहां यह जाला मकड़ी की आंखें बन जाता है। मकड़ी का शिकार करने का तरीका जितना अद्भुत है, उतना ही डरावना भी। ज्यादातर मकड़ियां अपने शिकार को चबाकर नहीं खाती। उनके पास दांत नहीं होते, उनके पास होती हैं फैंग्स। जैसे ही शिकार फंसता है, मकड़ी उसे जहर का इंजेक्शन देती है। लेकिन यह जहर सिर्फ मारने के लिए नहीं होता। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो शिकार के मांस और हड्डियों को अंदर ही अंदर पिघलाकर एक लिक्विड सूप बना देते हैं। मकड़ी फिर उस सूप को धीरे धीरे पी जाती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कुदरत का यह सबसे कुशल पाचन तंत्र है। क्या आप मानते हैं कि बुद्धि सिर्फ बड़े दिमागों में होती है? तो आपको पोर्शिया के बारे में जानना चाहिए। यह जंपिंग स्पाइडर की एक प्रजाति है जिसे 8 पैरों वाली बिल्ली कहा जाता है। यह मकड़ी दूसरी मकड़ियों का शिकार करती है। यह बाकायदा अपने शिकार की हरकतों को देखती है, एक प्लान बनाती है और अगर जरूरत पड़े तो लंबा रास्ता तय करके शिकार के पीछे से हमला करती है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि यह अपनी रणनीति को जरूरत पड़ने पर बदल भी लेती है। सरसों के दाने से भी छोटे दिमाग में इतनी प्लानिंग, ये विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली है। तो अगली बार जब आप अपने घर की छत पर या बगीचे में एक नन्हा सा जाला देखें, तो उसे झाड़ू से हटाने से पहले एक पल के लिए रुकिए। याद रखिए, आप उस जीव को देख रहे हैं जिसने डायनासोरों को धूल में मिलते देखा है। आप उस इंजीनियर को देख रहे हैं जिसके रेशम की बराबरी आज की मशीनें भी नहीं कर सकती। मकड़ियां हमारे इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। अगर ये न हो तो दुनिया में इतने कीड़े मकोड़े हो जाएंगे कि इंसानों का जीना मुहाल हो जाएगा। ये खामोश रक्षक हैं जो करोड़ों सालों से अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद है मकड़ियों की यह महागाथा आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपको भी मकड़ियों से डर लगता है या अब आप उन्हें एक सुपर हीरो की तरह देखते हैं? सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कुदरत को देखते रहिए और सीखते रहिए।